हेलो गाइस, आई एम सी देवेश ठाकुर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टीडीएस का नया सेक्शन 194O, टीडीएस ऑन पेमेंट्स टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स। ये सेक्शन हमारा यूनियन बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एप्लीकेबल है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जोमेटो ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स का। पार्टिसिपेंट्स मीन्स ऑनलाइन सेलर्स। अगर वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को कोई भी पेमेंट करते हैं तो उनको टीडीएस किस रेट से डिडक्ट करना है, कब डिडक्ट करना है और किस वैल्यू पे डिडक्ट करना है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स इस टीडीएस का बेनिफिट अपनी आईटीआर फाइलिंग में कैसे ले सकता है, आज हम उसको देखेंगे। ये सेक्शन सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी पोर्टल पे ऑनलाइन सेल कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, इसका कंसेप्ट समझेंगे, कैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर ने हमारे टीडीएस डिडक्ट करना है और कैसे ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट उसको अपनी आईटीआर में क्लेम कर सकता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूनियन बजट ने ये जो टीडीएस का सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है उसका पर्पस क्या था? टू वाइडनिंग द स्कोप ऑफ टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, यानी वो अपना टीडीएस का स्कोप उतना दायरा बढ़ा रही थी जितना ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जो अभी तक कवर नहीं हो पा रही थी वो अब उसके अंदर कवर हो जाए। इन ऑर्डर टू वाइडन एंड डीपन द टैक्स नेट, वो अपना टैक्स नेट का जो स्कोप था उसको और बड़ा और डीप कर रही थी। टैक्स नेट here refers to, it often refers to the number of people who are paying direct tax out of the total population। वो उस पॉपुलेशन को जो डायरेक्ट टैक्स पे कर रही थी उस पॉपुलेशन की जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज करना चाहती है, वाइल इंक्लूडिंग ईसीपी, यानी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स को इस टैक्स नेट के अंदर शामिल करना चाहती है ताकि उसका नेट टैक्स ब्रैकेट इंक्रीज हो सके। इसलिए उसने ये सेक्शन 194O इंट्रोड्यूस किया है। इस सेक्शन का जो टीडीएस का रेट है वो है 1%, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने पे करना है टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि वो डिडक्ट करेगी ऑन पेमेंट्स मेड टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स। इसके पीछे का पहले सिनेरियो समझते हैं। गवर्नमेंट ने जो ये नेट टैक्स ब्रैकेट इंक्रीज करा उससे गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या हुआ? सबसे पहला बेनिफिट, उसके पास रेवेन्यू जनरेट हुआ। सेकंड बेनिफिट, उसके पास एक ऐसा डाटाबेस क्रिएट हुआ जिससे वो उन स्मॉल ट्रेडर्स को कैच कर सकती है जो अभी तक फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट करते आए हैं अपनी आईटीआर में। वो ऑनलाइन सेलर्स जो आईटीआर फाइल नहीं करते थे, या फिर वो ऑनलाइन सेलर्स जो अपनी सेल्स कम शो करते थे ताकि वो टैक्स नहीं पे कर सके, वो उनको अब पकड़ सकती है। ये 1% आपका 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। वो 1% गवर्नमेंट के लिए काफ़ी है ये जानने के लिए कि आपकी 100% ऑफ सेल्स कितनी है। अगर आपने अपनी सेल्स कम दिखाई है अपनी आईटीआर में, या फिर आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है और आपके 26AS के हिसाब से आपको आईटीआर फाइल करनी थी, तो गवर्नमेंट आपको इन दो केसेस में पकड़ सकती है। ऑनलाइन सेलर्स अब वो सावधान हो जाइए जो अपनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अभी तक सबमिट करते आए हैं अपनी आईटीआर में, अपनी सेल्स कम दिखा के जो वो टैक्स को बचाते थे या फिर जो आईटीआर फाइल नहीं करते थे। अब गवर्नमेंट के पास आपका डाटा सबमिट होगा वाया सेक्शन 194O। ईसीओ जो आपका 1% डिडक्ट करेगा वो ऑनलाइन सेलर के पैन नंबर पे 26AS में रिफ्लेक्ट करेगा। वो 1% अब गवर्नमेंट को बताएगा कि आपकी 100% ऑफ सेल्स कितनी थी। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ सेक्शन 194O। Who has to deduct TDS? It's e-commerce operator who has to deduct TDS। यानी Amazon या Flipkart जो हमने एग्जांपल में लिया था, उन्होंने TDS डिडक्ट करना है। When to deduct TDS? TDS कब डिडक्ट करना है? Credit of amount of sales or services or both to the account of e-commerce participant। जिस डेट पे वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का अकाउंट क्रेडिट करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसको कंसिडर करेंगे, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ टू सच पार्टिसिपेंट बाय एनी मोड।
यानी जिस दिन वो उसको पेमेंट करेंगे। इन दो इवेंट्स में से जौन सा इवेंट पहले होगा उस डेट के ऊपर टीडीएस की डिडक्शन की लायबिलिटी है ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। इन दो इवेंट्स में से जौन सा इवेंट पहले होगा उस डेट के ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर की लायबिलिटी बनेगी कि वो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का टीडीएस डिडक्ट करे। रेट ऑफ टैक्स क्या है? 1% ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल्स और सर्विसेज और बोथ। 1% वो काटेगी ऑन ग्रॉस अमाउंट। सेक्शन 206AA, अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपना पैन नंबर या फिर अपना आधार नंबर सबमिट नहीं किया है तो टीडीएस का रेट 1% की जगह 5% एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे 194O वर्क करता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर हमने लिया है फ्लिपकार्ट। ई कॉमर्स हेयर मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट और मैनेजेस any digital platform for the purpose of electronic commerce and is a person responsible for paying to ECP यानी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। एग्जाम्पल में ECP हमने कंसिडर करा है प्रोप्राइटर फर्म को जो कि ABC है। ECP रेफर्स टू एनी पर्सन हु इज रेजिडेंट, यानी अगर वो नॉन रेजिडेंट पार्टिसिपेंट है तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। इसी के साथ हमने एक्सेप्शन नंबर 1 भी देखा। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। कंसिडरेशन में हमने ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो लिया है वो एक रेजिडेंट फर्म है ABC। मिस्टर एक्स है बायर जो कि बायर ऑफ गुड्स है और रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों। मिस्टर एक्स ने ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू एक परचेज करी जो कि 60,000 रुपीज़ की थी। उन्होंने ये परचेज 1 अप्रैल 2020 को करी। इसी दिन पे फ्लिपकार्ट क्या करेगा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ABC का अकाउंट क्रेडिट करेगा। ABC को अगर कोई भी पेमेंट मिस्टर एक्स करते हैं डायरेक्टली, सपोज उसने डायरेक्ट पेमेंट करी ABC को ऑन 15 अप्रैल 2020, अगर डायरेक्ट पेमेंट नहीं करते हैं या फिर इन केस अगर फ्लिपकार्ट भी इसको पेमेंट करता है ABC फर्म को ऑन 15 अप्रैल 2020 को, इन दो इवेंट्स में से जो पहला इवेंट होगा हम उसको कंसिडर करेंगे फॉर द डेट ऑफ कंसीडरिंग द लायबिलिटी फॉर डिडक्शन ऑफ TDS। अगर कोई डायरेक्ट पेमेंट होती है फ्रॉम मिस्टर एक्स टू फर्म ABC तो उसको मान लिया जाएगा कि डीम्ड टू बी क्रेडिटेड और पेड बाय द ECO, यानी फ्लिपकार्ट ने ABC को पे करा है, मिस्टर एक्स ने नहीं, एंड shall be included in the gross amount of such sales or services for the purpose of deduction of income tax। TDS अंडर सेक्शन 194 ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स और सर्विसेज पर डिडक्ट होगा, यानी 60,000 के ऊपर। नोट, फ्लिपकार्ट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट द रेट 1% ऑन 60,000 एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द पार्टी, यानी जिस दिन उसने उस पार्टी को क्रेडिट किया, यानी ऑनलाइन सेलर को जिस दिन उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट किया उस दिन वो TDS काटेगा, या फिर जिस दिन उसने उसको पेमेंट करी उस दिन TDS काटेगा। इन दो इवेंट्स में से जौन सा इवेंट पहले होगा उस दिन उसकी TDS की लायबिलिटी अराइज होगी और उसने उस दिन TDS डिडक्ट करना है। हमारे इस एग्जाम्पल में इन दो इवेंट्स में से जो पहला इवेंट हुआ है वो 1 अप्रैल 2020 को हुआ है, यानी फ्लिपकार्ट ने जो TDS डिडक्ट करना है फर्म ABC का वो 1 अप्रैल 2020 को करना है। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का जो ये 1% TDS डिडक्ट होगा वो अपनी ITR फाइलिंग में इसको क्लेम कर सकता है। बीइंग ये 26 AS में उसको रिफ्लेक्ट करेगा तो वो अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी में इस अमाउंट को एडजस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन टू सेक्शन 194O। ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी ECO अगर कोई भी सम क्रेडिट करता है टू द अकाउंट ऑफ ECP यानी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी ECP
ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का अकाउंट क्रेडिट करता है या फिर उसको पेमेंट करता है, बीइंग इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर ईसीपी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अगर इंडिविजुअल है और एचयूएफ है और उसकी पिछले साल का टर्नओवर 5 लाख से एक्सीड नहीं करता है, इफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स और सर्विसेज और बोथ does not exceed 5 lakh in the previous year, and e-commerce participant has furnished his PAN number or Aadhaar number to ECO to e-commerce operator, तब इस सेक्शन के प्रोविजन उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। इस सेक्शन के हमने दो एक्सेप्शन देखे। पहला, जिसमें ईसीपी हमारा नॉन रेजिडेंट है, अगर ईसीपी हमारा नॉन रेजिडेंट है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा, अगर ईसीपी का पिछले साल का टर्नओवर कम है 5 लाख से और वो एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है और उसने पैन नंबर और आधार नंबर सबमिट किया है टू ईसीओ, तो ये सेक्शन के प्रोविजंस उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है।